तो दोस्तों बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है वो इन इक्वेशंस को याद करने के बारे में है, बट ऐसा नहीं है। ये इक्वेशंस एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करती है और बस ये अलग अलग, एक तरह से ये कह लो कि ये इक्वेशंस ने अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए ये अलग अलग लग रही हैं, बट ये सिर्फ एक आइडिया को रिप्रेजेंट करती है और ये चैप्टर सिर्फ उस आइडिया को फिगर आउट करने के बारे में है। तो दोस्तों इमेजिन करो, ए कार इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी वेलोसिटी क्या है? आप कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर। और उसका एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का पता नहीं, एक्सेलरेशन का कुछ समझ नहीं आता। एक्सेलरेशन क्या होता है हमें नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं कहूं कि एक कार है, वो जब टाइम 0 था तब उसकी स्पीड थी वेलोसिटी 0। जब टाइम हुआ 1 सेकेंड तो उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम हुआ 2 सेकेंड तो उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम 3 सेकेंड, उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड 50 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या दिख रहा है? वेलोसिटी क्या है इसकी? वेलोसिटीज तो अलग अलग हैं। और एक्सेलरेशन क्या चीज है? मतलब हर सेकंड में आपका कुछ तो, ये चीज तो है 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, ये चीज, यानी कि हर सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। तो ऐसे केस में इस चीज को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमें एक्सेलरेशन का पता लग गया, वेलोसिटी का तो हमें पता था ही। अब मैं ये कहूं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी से भी आसान है। एक्सेलरेशन इज सिंपलर। जी हाँ, एक्सेलरेशन आसान है। तो हम इस केस से हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो किसी भी टाइम, जैसे कि 5 सेकंड पे क्या होगी। हम देख रहे हैं वेलोसिटी 5 सेकंड पे 50 मीटर पर सेकंड होगी, 50 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि जैसे कि अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो 10 सेकंड पे क्या होगी वेलोसिटी? तो वेलोसिटी 10 सेकंड पे हो जाएगी 10 इंटू 10, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। v एट एनी टाइम t इज इक्वल टू at। अब मान लो इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 ना होके 20 मीटर पर सेकंड होती स्टार्टिंग में, यानी कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, और हर सेकंड 10 मीटर से बढ़ रही होती, तो वेलोसिटी क्या बन जाती? शुरू वाली 20 प्लस हर सेकंड जितनी बढ़ती जाती है उतनी, और कितना टाइम, तो फॉर्मूला बन जाता 20 प्लस 80। अब तो ये अपने आप आया है, हमने कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस 80। तो इसको हम कितना सिंपली कह सकते हैं कि भाई जो वेलोसिटी है एट एनी टाइम t, देखो इस t का मतलब बस यही रिप्रेजेंट करने का है कि ये किसी भी टाइम t पे, इज इक्वल टू वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, जिसको कि u लिख देते हैं, बट इजी सिंप्लीफिकेशन vt इज इक्वल टू v0 प्लस एक्सेलरेशन, यानी कि ये चीज इनटू टाइम। तो पहली इक्वेशन आ गई अपने आप, हमने याद करने की जरूरत नहीं है हमें। एंड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन सेम है 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड, लेकिन अगर हर सेकंड एक्सेलरेशन बदल रहा हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम करते हैं स्टोरी ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के साथ क्या होता है ऐसे केसेस में। टाइम, अब देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल उसी टेबल की जगह ग्राफ यूज कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। टाइम 0
1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5 सेकेंड। और वेलोसिटी शुरू में 0 पे वेलोसिटी 20 थी, 20 मीटर पर सेकेंड। ये पार्ट है 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर हर सेकंड 10 से बढ़ रही है। तो ये पार्ट मान लो 10 है, तो ये 30 हो जाएगी, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ऐसे। तो ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे अगर हम, तो 1 सेकंड पे ये 30, 2 सेकंड पे ये 40, 3 सेकंड पे ये 50, 4 सेकंड पे 60, 3, 4, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं 60, ये 20 से। तो ये अगर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ओके, यहां तक भी कुछ मुश्किल नहीं है, ग्राफ प्लॉट है, आपने पहले भी कर रखे हैं। और यहाँ पे ये t=0 पे ये 20 मीटर पर सेकंड से ये स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। अब देखो, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड है, तो अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक समझो, वहीं से इक्वेशन ऑफ मोशन आती है उस ट्रिक से। ट्रिक क्या है कि मान लो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा। लेट्स से वी आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस को एस लिख देते हैं इन 5 सेकंड्स। तो ये 5 सेकंड यहां पे है, यहां पे स्पीड की वैल्यू है 70 मीटर पर सेकंड। 20 शुरू में थी और 50 बढ़ गई, 70 मीटर पर सेकंड। और यहां पे है 20 मीटर पर सेकंड। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब स्पीड अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, टाइम अलग है, स्पीड चेंज होती जा रही है, तो कैसे स्पीड इनटू टाइम कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनफाइनाइट पीसीज। अब देखो, फॉर एग्जांपल ये जस्ट एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम। यहां टाइम है 2 सेकेंड, स्पीड की वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये बिल्कुल 2 के आसपास बिल्कुल स्मॉल सा हम टाइम इंटरवल लें, बिल्कुल स्मॉल सा टाइम इंटरवल dt। तो यहां पे स्पीड देखो, dt लिखा है मैंने, डेल्टा t नहीं लिखा है। डेल्टा t होता है चेंज इन टाइम, और dt व्हेन चेंज इन टाइम टेंड्स टू 0। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम इनफाइनाइट पीसीज कर रहे हैं तो बहुत छोटे dt लेने पड़ेंगे। और उसके लिए फिर अब हम यहां पे आ गए, यहां पे फिर 40 ही है। तो डिस्टेंस अब इतने से छोटे से टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 40 इंटू dt। बिल्कुल सही बात है। तो इससे तो इतना पार्ट का डिस्टेंस आ गया। अब ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे हम। 3 सेकंड पे स्पीड की वैल्यू है, 3 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? 20 और प्लस 30, 50 मीटर पर सेकंड, प्लस 50 इंटू dt, और प्लस इसके बीच में इनफाइनाइट है। ऐसे ऐसे छोटे 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 डॉट्स हम लेते जाएंगे dt के, तो ऐसे इनफाइनाइट डॉट्स। तो ऐसे सम बनेगा ये एक तरह से। इसको हम समीशन भी नहीं कह सकते, ये तो बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूअस सम है। तो यहां पे हम ऐसे एक ये एस ही बनाते हैं, एस सम। इंटीग्रेशन नहीं बोलूंगा मैं इसको, सम। ठीक है, तो अब करेंगे इसको कैसे? अब देखो, इस चीज पे हमें ध्यान देना है कि अगर ये पार्ट हम देखें तो dt इंटरवल था, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? जैसे कि 3 पे देखो, ये dt है। अभी थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि हम देख पाए इस चीज को। तो 50 इंटू dt क्या है? 50 इंटू dt, अगर इस पार्ट को, इस स्मॉल से पार्ट को 50 बोले, इंटू dt, ये क्या है? इस रेक्टेंगल का एरिया। ऑल्दो ये
परफेक्टली रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन जब डी टी टेंड्स टू जीरो तो ये रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। तो ये है इस रेक्टेंगल का एरिया। अब ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे हर एक के लिए, तो हमारे पास आएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये रेक्टेंगल्स, इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया। अभी भी डी टी काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए ये वैल्यू में भी यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है कि यहाँ पे वैल्यू अलग है, यहाँ पे अलग है। इसको और बढ़ाएंगे हम, और क्योंकि हम तो इनफाइनाइट पीसीज कर रहे हैं। तो और बढ़ाने पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, हर एक dt हर एक वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये सब को हम ऐड करेंगे, तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम इन सब को, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो हम क्या चीज को ऐड कर रहे हैं, हम इस एरिया को ऐड कर रहे हैं सारा, इस ट्राइंगल के अंदर जो सारे एरिया, क्योंकि ये सारे छोटे 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 रेक्टेंगल्स हैं और हर रेक्टेंगल का एरिया हम ऐड कर रहे हैं एक तरह से। यानी कि जो चेंजिंग स्पीड है जब, तो वो एक तरह से अगर ग्राफ बना के देखेंगे तो वो एक एरिया शो कर रहा है, अगर वो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको किसी चीज के साथ। तो यहां से हम देख रहे हैं कि भाई ये जो है, ये सारा एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये सारा एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस एरिया में हमारे पास है एक तो ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल जो कि एक तरह से जो इनिशियल स्पीड है, मतलब वो वाला पार्ट तो रहेगा ही। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इनिशियल, जैसे स्पीड 20 है और टाइम 5 सेकंड है, तो 100 मीटर पर सेकंड 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, वो वाला पार्ट भी एक तरह से यहीं से है, वो एरिया ही है ये भी। इसकी लेंथ, एक लेंथ हो गई 20 मीटर पर सेकंड, मतलब जस्ट प्रोडक्ट के तौर पे नंबर देखो, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, 20 पंजे 100, ये वाला पार्ट। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होगा उसमें एक तो ये पार्ट होगा इनिशियल वेलोसिटी v एट 0 इंटू टी, प्लस में ये पार्ट, ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हाफ ऑफ बेस कितना है 5 सेकंड, और किसी भी और कोई टाइम होता तो t सेकंड, इंटू एल्टीट्यूड यानी कि ये लेंथ कितनी है, ये होगी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, या फिर हम तो किसी भी टाइम के लिए निकाल रहे हैं, तो एट एनी टाइम t क्या होगी वेलोसिटी, ये हमने पहली इक्वेशन से भी सीखा था कि वेलोसिटी एट एनी टाइम t क्या होती है, वेलोसिटी एट टाइम 0 जो कि 20 है, प्लस हर सेकंड में 10 जिससे भी बढ़ रही है a इंटू टी, और यहाँ पे a की वैल्यू a ही रखते हैं और t की वैल्यू t ही रखते हैं, तो यहाँ पे t इंटू ए टी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये इनिशियल वेलोसिटी कहाँ गई, है ना, तो इसका आंसर ये है कि भाई हम ये पूरी लेंथ नहीं ले रहे, ये पूरी लेंथ क्या बताती है, वेलोसिटी एट टाइम t, और ये लेंथ क्या बताती है, वेलोसिटी एट ये लेंथ बताती है वेलोसिटी एट टाइम t माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये जो ए टी है वो वी टी माइनस वी जीरो की वैल्यू ए टी है। तो हमें यहाँ पे यही लिखनी है, ये इतना ही पार्ट लिखना है, क्योंकि हम ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसलिए हाफ ऑफ टी इंटू ए टी। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू वी जीरो को हम u भी लिख देते हैं, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वो सिंगल आइडिया जिसकी मैंने बात की थी, वो हो सकता है कि वो आइडिया एरिया से रिलेटेड है, क्योंकि भाई चेंजिंग चीज़ों में जब हम प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं तो एरिया आ रहा है निकल के। तो एक वो सिंगल आइडिया है, बट वो क्या है, एरिया हो सकता है, मे बी, वी डोंट नो। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था कि भाई ये इक्वेशन अपने आप आ गई, हमने मेमोराइज नहीं की, ये इक्वेशन अपने आप आ गई, हमने कुछ भी नया नहीं सीखा है, कुछ भी नया नहीं सीखा है, सिर्फ एक ट्रिक यूज की है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने वाली। तो क्या हम बिना टाइम वाली इक्वेशन निकाल सकते हैं, जिस इक्वेशन में टाइम नहीं होता, निकाल सकते हैं। हमें इसका स्क्वायर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है, काम आएगा अगर हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दें। तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, इस इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर,
u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। चलो हम लिखते हैं, सिंपल करेंगे इसको, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। u प्लस ए टी का स्क्वायर, ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, बिल्कुल सही, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या है, u, और इंटू ए टी। मतलब ए वो फॉर्मूला जो है उसमें मतलब पहली चीज दूसरी चीज, 2 इंटू पहली चीज दूसरी चीज, ठीक है, 2u/a/t, ये इक्वेशन आ गई। दूसरी है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये है हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसको a से मल्टीप्लाई कर दें, ए एस इज इक्वल टू ए यू टी प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ये क्यों किया मैंने, मुझे ये दिख रहा है भाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है, मतलब कि कटेगा, ये काट सकते हैं हम इसको। तो अभी इसको 2 भी कर दो ट्वाइस, क्योंकि यहाँ तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर और यहाँ हाफ है, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हाफ हट जाएगा। अब देखो 2as इज इक्वल टू 2a/ut प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं, क्योंकि 2u/a/t भी कट रहा है और ए स्क्वायर टी स्क्वायर भी कट रहा है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस 2as, यानी कि अब इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है वी स्क्वायर में से 2as सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस तरफ ये बन गया, इज इक्वल टू इस तरफ u स्क्वायर में से कोई जा रहा है नहीं, तो u स्क्वायर को ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर में से ए स्क्वायर टी स्क्वायर चला जाएगा, तो ये दोनों हो गए गायब। 2u/a/t में से 2u/a/t चला जाएगा, तो ये भी हो गए गायब, तो यही बचा। तो हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब बात करते हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तब क्या करते हैं हम। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी, ए टी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, तो अभी हमने सीखा कि जब कोई चीज कांस्टेंट नहीं होती तो उसका प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, एरिया अंडर द कर्व से। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू, s क्या है, देखो शुरू से ही s क्या था, डिस्टेंस इनटू स्पीड, तो अभी भी वही है, एरिया अंडर s, देखो s वही है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई आपकी यही, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वो जैसा भी है, जैसा भी ग्राफ है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी होगी तो अलग ग्राफ है, जैसे हमने अभी बनाया था, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन फिर तो हम निकाल ही सकते हैं, कैसे भी केसेस में आपके पास सिचुएशन आए, थर्ड इक्वेशन आप निकाल ही सकते हो।